कर्नूल में भी आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की यौम पैदाइश का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ऐसे इस प्रोग्राम में जितनी आवाम को आना चाहिए था उतनी नहीं आने पर कई उठे सवाल। आसान सा जवाब मिला ओहदेदारों से, जुमा का दिन रहने की वजह से आवाम नहीं आई। कर्नूल एमएलए ने भी जताई अपनी नाराजगी, ओहदेदारों पर क्यों नहीं बुलवाया इमाम व मौज़न और दीगर माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशंस को। APCM से बेस्ट टीचर के अवार्डी के साथ हुई बेइज्जती, स्टेज पर उन्हें नहीं बैठाकर एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को बिठाया जिस पर हुए माइनॉरिटीज नाराज। प्रोग्राम के आखिर में बच्चों को दिए गए अवार्ड्स। मुल्क भर में आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की यौम पैदाइश यानी उनका सालगिरह का दिन मनाया गया, जिसके चलते आज शहर कर्नूल में भी जिला कलेक्टर कर्नूल के ज़ेर निगरानी सुनैना ऑडिटोरियम में भी नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया, जिसमें कर्नूल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार, कर्नूल एमएलए हफीज़ खान, पांड्यम एमएलए काटासानी राम भूपाल रेड्डी, कर्नूल मेयर BY रामैया, कर्नूल जॉइंट कलेक्टर राम सुंदर रेड्डी, प्राइम मिनिस्टर 15 न्यू पॉइंट्स प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट मेंबर सैयद महमूद पीर, मोहम्मद याकूब, शहर कर्नूल के कॉरपोरेटर्स यूनुस बादशाह, मोहम्मद जुबैर, शेख अहमद के अलावा दीगर हजरात मौजूद रहे। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम जहां माइनॉरिटी एमएलए कर्नूल एमएलए हफीज़ खान साहब रहने के बावजूद भी वैसा नहीं हुआ जैसा होना था, क्योंकि एमएलए हफीज़ खान साहब यूपी स्टेट के YSRCP पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है और कई दीगर ओहदे रहने पर भी आवाम कम दिखाई दी। आप देख सकते हैं कि कैसे कुर्सियां खाली पड़ी हुए सुनैना ऑडिटोरियम के आखिरी हिस्से में, जिस पर कर्नूल एमएलए हफीज़ खान ने भी अपनी नाराज़गी जताई ओहदेदारों पर कि बहुत सारों को इस प्रोग्राम की दावत नहीं पहुंची गई, इसीलिए अवाम ज़्यादातर खुसूसन बहुत सारे इमाम व मौज़न के अलावा तंजीमें भी गैर मौजूद रही आज के इस प्रोग्राम में, और उन्होंने तयक्कुन दिया कि अगले बरस ये इस जलसे को भरपूर कामयाब करेंगे। कर्नूल MP डॉक्टर संजीव कुमार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में बताया और कहा कि हर एक हिंदुस्तानी को अबुल कलाम आज़ाद साहब की तरह बनना होगा, और उन्होंने अपील की है कि मुसलमानों से कि एक अच्छे माइनॉरिटी लीडर को अपना वोट देकर अपना काम करवा ले, क्योंकि माइनॉरिटीज़ बहुत पीछे पड़े हुए हैं। और वहीं कर्नूल एमएलए हफीज़ खान ने भी बात करते हुए बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब एक बड़े ही दानिश्वर थे और एक जर्नलिस्ट के साथ साथ हिंदुस्तान की एक जहते के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और हिंदुस्तान के 11 साल वो एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से भी अपने खिदमत अंजाम दिए। काटासानी राम भूपाल रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब मक्का में पैदा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दिए और इस मुल्क को एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से कई उन्होंने खिदमत अंजाम दिए। और वहीं प्राइम मिनिस्टर न्यू 15 पॉइंट्स प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट मेंबर सैयद महमूद पीर ने कर्नूल MP, कर्नूल MLA और पांड्यम MLA और कर्नूल मेयर BY रामैया से अपील की है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की फ़ोटो हर एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में लगवाए, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर नहीं थे बल्कि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे पूरे 11 साल इस हिंदुस्तान में। मेयर BY रामैया और जॉइंट कलेक्टर के बयान के बाद बच्चों को प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स दिए गए। College, कर्नूल, मेडिकल कॉलेज कर्नूल, शेख शाहरुख खान, साई कृष्णा डिग्री कॉलेज कर्नूल। మనం నిలబడదాం, అతిథుల చేతుల మీదుగా ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ జి సంజన, 8th క్లాస్ శ్రీలక్ష్మి ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ ఫస్ట్ ప్లేస్ రావాలి। బేబీ ఇట్లా ఉన్నా భాయ్, ఇతల్ जी अनुषा 10th क्लास APJ अब्दुल कलाम MMCHS कर्नूल सेकंड प्लेस। అలాగే ఎస్ రెహానా పేరు వినిపించిన వాళ్ళని దయచేసి రావాలి। నెక్స్ట్ शेख फातिमा समरे सीनियर BPC, అలాగే ఫాతిమా ఖాతూన్ सीनियर MPC KBR गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज।
got third place. ప్రైజ్ విన్నర్స్ యొక్క ఇనిషియేటివ్ నుంచి వస్తే బాగుంటుంది. డిగ్రీల కరిష్మా బాను, ఉజ్వల కీర్తి,